ये स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूखे भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, नीचे आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं जो वीडियो के प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग सेमेस्टर 1 पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर चर्चा करेंगे और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो किताब हमारी है अग्निवेश, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं।
तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्यूप्रेशर की उपचार विधियों पर, जो हम लोग अभी ये समझ लें कि एक्यूप्रेशर में हम लोग जो कर रहे हैं वो उपचार विधियां क्या है। तो हम कहते हैं कि एक्यूप्रेशर माने एक्यू जो बिंदु है जो हमारे सुपरफिशियल स्किन के सुपरफिशियल लेवल पर थोड़ा सा अंदर जा करके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका डायमीटर लगभग 1 से 3 mm डायमीटर है, उसमें छोटे छोटे बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम लोग प्रेशर देते हैं। इससे हम लोग डिस्टाइंड रिजल्ट, हम जो अपेक्षित हमको रिजल्ट चाहिए, हम ऊर्जा का प्रवाह चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, इधर से उधर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, अपने इच्छित रिजल्ट को पाने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रेशर माने दाब, हम दाब किसी दे सकते हैं तो हम दबाव द्वारा, यानी इसको प्रेशर कहते हैं कि यदि हम किसी बिंदु पर अगर दर्द हो रहा है तो हम मानते हैं कि वहां पर ऊर्जा या तो कम है या ज्यादा है। तो नॉर्मली ज्यादा अधिक होती है, क्योंकि दर्द है तो पेन अधिक होगा। तो यानी दर्द है तो उसमें ऊर्जा बढ़ गई है, तो उसके अगर दबा देंगे तो वो उस जगह को चेंज कर देता है। उसके लिए क्या हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक जिमी है, ये हमारा जिमी कहलाता है, ये हमारा जिमी कहलाता है। इसके आधार पर हम वहां पर उस जगह पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा दर्द है, तो इससे हम क्या, उसी स्थान पर हम थोड़ा सा उसके 2-3 बार इसको क्या करते हैं, दबाव दे देते हैं। तो इसमें दबाव देने से वो क्या होगा, दर्द जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम दबाव जो है किसी पेन से भी दे सकते हैं, हमारे पास कोई सामान नहीं है, हम जा रहे हैं ट्रेन पर, हम इसको ऐसे इस पॉइंट पर दबाव दे सकते हैं, जहां भी पॉइंट पर हमारा दर्द है उस पर हम दबाव दे सकते हैं। तो जिमी से हम लोग करते हैं। एक हमारे पास प्रोब होता है, ये हमारा मेटालिक होता है, ये मेटालिक प्रोब है, तो उस जगह पर हम टेस्ट, ये टेस्ट पॉइंट भी है, ये उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। जहां पर दबाएंगे वहां पर दर्द होगा तो हम समझेंगे कि यानी इस पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम है, तो उस पॉइंट पर हम 2-3 बार और कर देंगे। यानी पहले हमने टेस्ट किया कि इस पॉइंट पे पेन है, तो उस पॉइंट पर हमने क्या किया, पेन पहले टेस्ट कर लिया, फिर हमने ट्रीटमेंट किया, उसी जगह पर 2-3 बार हमने दबा दिया, तो हमने प्रेशर दे दिया। यानी वो प्रेशर देने से वो ऊर्जा स्टिमुलेट हो गई, कहीं ट्रांसफर हो गई, तो उसके माध्यम से हमारा दर्द कम हो गया। तो ये हमारे दबाव का उसका ट्रीटमेंट का तरीका है। तो ये देखिए जिमी जैसे है, प्रोब है, और इसको जिमी जो जगह स्पेस तो बड़ी जगह है, वहां बीच वाली जगह देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ हम लोग ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे भी दबा सकते हैं, पीछे से भी दबा सकते हैं। अगर हमको करना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं इस चीज को। तो ये भी हमारा एक तरीका है। तो और अगर छोटी जगह है, जैसे यहाँ पर आपको करना हो, तो इन जगहों पर हम लोग छोटे बिंदु हैं, तो हम लोग ने इसको प्रोब को इस्तेमाल करते हैं। और प्रोब को इस्तेमाल हम लोग अगर ऐसे करें, थोड़ा सा तिरछा ले ले और उस जगह पर दबाव देते हुए हल्के से उसको ट्विस्ट कर दें, तो क्या होगा, जब हम थोड़ा सा मूव करते हैं इसको, तो हमको दर्द का मालूम हो जाता है कि इस पॉइंट पे दर्द है। तो हम इस माध्यम से भी अपने दर्द को ठीक कर लेते हैं, यानी हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। सुई द्वारा हम लोग सुई द्वारा नहीं करते हैं, ये सुई द्वारा एक्यूपंक्चर कहलाता है, हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। लेकिन ये सुइयां लगाई जाती हैं, ये 30-40 सेकंड से लेकर के और 30-40 मिनट या 1.5 घंटे तक लगाई जा सकती हैं। इनको बीजों के द्वारा, हम लोग बीजों के माध्यम से हम लोग चना मटर इस तरह करके, और इस पर हम लोग ऐसे किसी पॉइंट पर वो करना होता है, तो हम उस पॉइंट पर हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर कहीं हमको लगा कि हमको चना मटर देना है, तो हमने देखा कि हमको लंग्स पे मान लीजिए 2 पॉइंट है, तो हमने इसको चने को ऐसे लगाया, और हमको पॉइंट लगाना है, मान लीजिए हमको LU9 पे लगाना है। LU9 हमारा बिल्कुल जहां पर हमारा पल्स मिलती है वहीं पर होता है, तो हमने LU9 पर ऐसे हम लोगों ने ऐसे चना हम लोगों ने लगा लिया, ऐसे चना लगा दिया, तो हम लोगों ने उस पॉइंट को स्टिमुलेट कर दिया चना लगाने का। तो बीजों के माध्यम से ऐसे करते हैं। अगर हमको कहीं स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम पूरी स्पाइन में 4-5 चना के दाने लगा देंगे, और हम उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर देंगे। यानी अगर हम चना मटर के दाने लगा देंगे, तो हम स्पाइन को स्टिमुलेट कर देंगे, या स्पाइन को हम लोग वहां पर, तो ये स्पाइन हमारे 2 पैरों, ये 2 पैर है हमारे, ये इधर ये हमारे पैर हैं बीच वाले, तो इन पैरों के बीच में जो जगह है, यहाँ पर हम लोग
अगर नीचे बैक पेन हो रहा है तो हम लोगों ने इस तरह लगा दिया। ये बैक पेन के लिए नीचे की तरफ से 3-4 मटर या चना के दाने हम लोग लगा दिया, क्योंकि ये स्पेस अधिक है तो उन जगहों पर लगा दिया। और इसको हल्के हल्के जब तक आप थोड़ी देर के लिए बीच बीच में अगर आप इसको प्रेस करते रहेंगे तो ये अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करता रहेगा, आपको प्रेशर करता रहेगा। जो छोटी जगह हो वहां मेथी दाने हम लोग यूज कर सकते हैं, और मेथी दाने का हम लोग एक स्ट्रिप बनाते हैं, पतली पतली स्ट्रिप है, इस तरह की स्ट्रिप है, इस तरह की स्ट्रिप में हम लोग इस तरह के स्ट्रिप में हम लोग ऐसे, ये वाली स्ट्रिप है और इसमें मान लीजिए हमने मेथी लगाया हुआ है, तो मेथी के माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर सिंगल पॉइंट कहीं लगाना हो, अगर आपको लगाना हो कि जॉइंट में, तो पूरे जॉइंट में, जैसे ये पूरे जॉइंट में आप इस जॉइंट पर सिंगल मेथी की पट्टी चारों तरफ मेथी की पट्टी ऐसे ऐसे बना के बांध देंगे। मेथी की पट्टी बनाने का तरीका आपको अलग से यूट्यूब में डाला जा चुका है, और वो अब अगर होगा तो उसको फिर हम लोग भेज देंगे, दोबारा हम लोग उसको आगे उसको ट्रांसफर कर देंगे, सो दैट कि आप लोगों के लिए इजी रहे। वो आपका मेथी बनाने का तरीका है, बताया गया है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। ये हमारे पेपर टेप कहलाते हैं। इन पेपर टेप के माध्यम से हम लोग इसको बनाते हैं, वहां पे लगाते हैं, और इनको लगाना कितना है, 8 से 10 घंटे लगाना है। 8 से 10 घंटे लगाना है। और हल्का हल्का, अगर मेथी और चना का यूज कर रहे हैं या मटर का यूज कर रहे हैं या कोई सीड का यूज कर रहे हैं, तो आपको बीच बीच में हल्का हल्का प्रेशर देना चाहिए। अगर रात में आप लगा दे रहे हैं तो रात में जब तक आप जगें तब तक हल्का हल्का प्रेशर दे दें, उसके बाद देने की जरूरत नहीं। चुंबक द्वारा, अब छोटे छोटे चुंबक होते हैं, इनको हम टोन और सीडेट की भाषा समझते हैं। ये हमारे एक चुंबक है, दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा चुंबक है, तो ये ब्योल मैग्नेट कहलाते हैं ये। तो हम ब्योल मैग्नेट के माध्यम से हम लोग इसमें जो होता है, तो अगर हम ऊपर की तरफ जब हम लगाते हैं और हमको ऊपर की तरफ दिखे, ऊपर व्हाइट दिखे, अगर ऊपर व्हाइट दिखे तो हम इसका मतलब हम उसको ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, यानी हम इसको अपनी भाषा में बोलते हैं टोन कर रहे हैं। अगर हमने इस पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट कोई है, इस पॉइंट पर लगाया हमने, तो हमने इस पॉइंट पर अगर लगा दिया तो हमारा व्हाइट दिख रहा है ऊपर, तो हम इसका मतलब इस जगह की एनर्जी को टोन कर रहे हैं। और अगर इसी की जगह ये येलो दिख रहा है, इसी में दोनों होते हैं येलो और, अगर इसी जगह येलो दिख रहा है इसी पॉइंट पर, तो येलो ऊपर दिख रहा है, तो हम ऊपर दिखने की बात कर रहे हैं, जहाँ जो दिखाई दे रहा है उसी को याद रखिए। अगर येलो दिख रहा है, इसका मतलब हम सीडेट कर रहे हैं। तो ये ब्योल मैग्नेट है। इसी तरह हमारे जो है स्टार मैग्नेट है। स्टार मैग्नेट हमारे ये हैं, स्टार मैग्नेट हमारे पास छोटे से होते हैं। स्टार मैग्नेट आपको बहुत छोटा सा मिलेगा, तो ये आपको देखने में अगर आ रहा होगा, मैडम बताइएगा, रेखा मैडम दिख रहा है कि नहीं, ये छोटा सा दिख रहा है, दिस इज स्टार मैग्नेट, बहुत छोटा सा है ये स्टार। थोड़ा थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ हाँ दिख रहा। हाँ, ये छोटा सा है, ये छोटा सा है, दिख रहा है। ये यस। छोटा सा स्टार मैग्नेट कहलाता है। इसका प्रयोग हम लोग कम करते हैं, पहले हम लोग काफी करते थे, लेकिन अब हम लोग इसकी जगह हम लोग हमेशा यूज करते हैं सीड को। इसके बाद ये अगर 4-5 स्टार मैग्नेट, तो उसको क्लस्टर मैग्नेट बोल देते हैं हम लोग, दिख रहा है ना, ये क्लस्टर मैग्नेट बोल देते हैं, क्लस्टर मैग्नेट, ये क्लस्टर मैग्नेट है, इसमें 4-5 होते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं, इसको बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये बैलेंसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली करना चाहिए, लेकिन अब हम लोग अधिकतर यूज करते हैं, इसको कभी कभी यूज करते हैं। ओके। ये सिडेशन थोड़ा सा देता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं कि सिडेशन देता है। इसकी वजह से अगर शुरुआत में पेन वगैरह हो रहा है तो सिडेट करना चाहिए, तो हम तब ये फायदा करता है। लेकिन अगर आपको टोनिफिकेशन कहीं करना हो या बैलेंस करना हो, तो उस तरह उतना बैलेंस नहीं कर पाता ये, इसलिए कम यूज करते हैं। ये नहीं कहते यूज नहीं करते, लेकिन यूज कम करते हैं। फिर हमारे ये मैग्नेट है, देखिए, अरे बड़े बड़े मैग्नेट है ये हमारे ब्योल मैग्नेट, ये बड़े मैग्नेट है। ये जो BM4 BM5 BM4 BM5 है,
दिख रहा है BM4 BM5, ये येलो है और इस तरफ जो है व्हाइट है, ये BM4 BM5 ओके। ड्यूल मैग्नेट 4 5, और ये ड्यूल मैग्नेट आपको ये मिलेगा आपको 2 या 3 है, ये Okay. ड्यूल मैग्नेट 3 है, ये ड्यूल मैग्नेट 3 है। ओके। और ये आपका एक चक्रा मैग्नेट है, ये चक्रा मैग्नेट कहलाता है, ये चक्रा मैग्नेट कहलाता है। इसमें क्या है, वो बाहर की तरफ एक चक्र है और अंदर की तरफ है, जो जो अंदर हो उसको आप समझिएगा, वो रियल मैग्नेट की भूमिका में है कि वो व्हाइट है तो टोन कर रहा है, व्हाइट बाहर दिख रहा है तो टोन कर रहा है, और येलो दिख रहा है तो सिडेट कर रहा है। ओके। ये चक्र मैग्नेट कहलाता है। तो इस तरह की हमारे मैग्नेट्स की बात होती है। स्टार मैग्नेट हम लोगों ने दिखा दिया। तो इनमें 4 से 6 घंटे रखा जाता है स्टार मैग्नेट को, तो आप 5-6 घंटे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नॉर्मली हम बता रहे हैं कि नॉर्मली सिडेट करता है। तो अगर आपको शुरुआत कंडीशन है, यानी पेन अभी कोई बीमारी हुई है, तो नेचुरली ये फायदा करेगा। और ये इसको जो व्हाइट येलो होते हैं इनको ब्यूल मैग्नेट कहलाते हैं। हम ब्यूल मैग्नेट बोलते हैं, BM ड्यूल मैग्नेट में BM शॉर्ट हो गया, BM1 BM2 BM3 BM4 BM5। तो छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ये हम लोगों ने पहले जो दिखाया था वो 2 था, एक शुरू में दिखाया था आपको, वो 2 नंबर का था। और फिर हम लोग एक ये दिखाया, ये आपको छोटा दिखाया था आपको, वो BM, ये BM2 था, ये BM2 है वर्चुअली। इसके ऊपर के जो है ये वाला, इससे छोटा और होगा, ये BM2 है। इससे और छोटा होगा तो BM1 होगा। वो जब हम छोटे बच्चों को लगाना हो तो वहाँ BM1 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। स्पेस कम हो तो BM1 का इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मली एडल्ट में BM2 का, जहाँ पर उंगलियां ठीक है वहाँ BM2 का इस्तेमाल करते हैं। उसी को पूरा बताया गया है, व्हाइट येलो राउंड मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट हमने बता दिया कि चक्रा मैग्नेट है, इसमें बीच में एक ब्यूल मैग्नेट होता है, बाहर एक रिंग मैग्नेट होता है। तो जो ब्यूल मैग्नेट अंदर वाला है उसी पर हमको ध्यान देना है। रंगों द्वारा, अब हर रंग की आए तो हम हर रंग का मान लीजिए कहीं आपको करना है, तो जब जैसे रंगों का स्पेशली ये है कि आप रंग कोई लगाना चाहते हैं, जो नॉर्मली हम लोग जैसे बता रहे हैं अलग अलग तरह के रंग को चिकित्सा है, उसकी एक पूरी साइंस है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए ब्लैक लगाना, आपको यहाँ पर मान लीजिए हमको कान में दर्द हो रहा है, तो हमने क्या किया, दर्द के लिए हमारे यहाँ हम मानते हैं ऊर्जा हमारी बढ़ी हुई है। तो अगर ऊर्जा बढ़ी हुई तो ऊर्जा को घटाना है, घटाने का हमारे पास ऊर्जा माने वो स्पेशली पेन बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि हमारे पास अग्नि बढ़ी हुई है, ये हम लोग मानते हैं। तो अग्नि बढ़ेगी, तो अग्नि को हम लोग चाइनीज में घटाने के लिए हम लोग ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोगों ने इस तरह कान के आसपास ये ऐसे हम लोगों ने ब्लैक लगा दिया। ये जहाँ ऊपर उठी हुई टिप है ये हमारी नोज है, ऊपर उठी हुई टिप नोज है। नोज के नीचे हम लोग मुंह, और नोज के ऊपर जो है हम लोग आंखें, थोड़ा सा आंखें ऊपर ऐसे हम लोग नोज टिप के आगे ऐसे 2 डॉट हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, इस तरह के डॉट लगा सकते हैं। केवल सिंपल डॉट लगाने से भी आपको काम चल जाएगा, है ना। ये ब्लैक कलर हमारा इन्फेक्शन के लिए अधिक कारगर होता है, इन्फेक्शन के लिए, या कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो उसमें ये यूज होता है। ओके। ये स्केच पेन आते हैं, स्केच पेन को यूज करना चाहिए जो वाटर सोल्यूबल हो, ताकि हमारा वो हो जाए। तो जहां भी देखिए गले में खराश है तो काला रंग लगा दिया उन्होंने, कि गले में खराश है तो काला रंग। तो अगर आप वो गले में खराश होगा तो आपको ऐसे पूरा, हम लेफ्ट में दिखा रहे हैं, आप राइट में लगा सकते हैं। राइट भी आपका वो है, राइट भी आपका शरीर है। तो बिल्कुल बीचों बीच लगा लीजिए। गले में खराश हो तो ये जरूर लगाइए ब्लैक कलर। फिर फेफड़ों कब में जमना है तो नीला रंग हम लोग लगा देते हैं। तो हम लोग नीला रंग जो हमारे यहाँ उसमें है, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग ब्यूर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, तो नीला रंग हम लोग लगा रहे हैं। तो हम यानी अग्नि पर हमने कफ जम गया है तो उसको अग्नि से पिघला रहे हैं, तो इसलिए हम लोग हल्का नीला रंग लगा रहे हैं। ये हल्का नीला रंग हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में अग्नि का रंग है, ठीक है। इसलिए हम लोग, तो जब आयुर्वेदिक की बात करिए तो आयुर्वेदिक में समझिएगा। फिर
इस तरह आंतों में कीड़े हैं तो इन्होंने काला रंग लगा दिया, देखिए आंत, तो आंतों में कीड़े हैं, काला रंग लगा दिया। इस पर पेशाब करने पर हम नारंगी रंग लगा दिया, काल, नारंगी रंग हमारे काल का प्रतीक है, तो काल पर हमने लगा दिया, काल को टोन कर दिया। हाँ, फिर रिंग द्वारा, अब ये जो हमारी रिंग है इस तरह की, ये तमाम जो बने जो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ये रिंग है छोटी, AR1 कहलाती है ये। हाँ, ऐसे ऐसे आपको 8-10 बार आप कर दीजिए, और इसको अगर उसमें शामिल कर लीजिए एक्यू योग में, तो आप जो है एक्सरसाइज में शामिल कर लीजिए, तो इससे जो है काफी कुछ राहत मिलती है। बैलेंसिंग के लिए होता है, ये रिंग द्वारा उपचार है। हाथ के रोलर द्वारा, देखिए रोलर हमारा, ये रोलर है, हाँ, ऐसे हम्म, ऐसे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, पीछे ऐसे कर सकते हैं, पीछे, ये रोलर, ये हाथ का रोलर है। पैर का रोलर हमारा फुट रोलर ये है, पैरों में बैठ जाइए, बैठ जाइए चेयर पर, और उसको जो है पैरों से हिलाते रहिए, रोकिए नहीं, बहुत देर तक रोकिए नहीं। पिरामिड, पिरामिड होता है एक बड़ा इसी तरह का बना हुआ है, इसे प्लास्टिक के मिलता है पिरामिड, और आपका वुडन मिलता है। तो नॉर्मली एज जो एजिंग फैक्टर वाले हैं उनके लिए तो आपको चाहिए वुडन, ताकि पैरों में अधिक चुभन ना हो। और अगर प्लास्टिक कोई किसी के पास होगा तो वो हल्की से एक कपड़े की परत की वो लगा ले, उसमें कवर कर दे, तब इसमें करेंगे। और इसमें इसमें हमेशा रुकना नहीं है, मूवमेंट करना, कदम ताल करते रहना है, ताकि जो है स्टिमुलेट होता रहे। ये बहुत एक्सरसाइज अच्छी है, जो ब्रेन ब्रेन तक के लिए इसको कम्युनिकेट करती है। इसी तरह देखिए हाथ का, ये है हाथ का, ये हाथ के हैं, ये भी आगे हो सकता है दिखाया गया हो। नाभि संतुलन के लिए पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, अब हम लोग उसी पर नहीं करते हैं, बस नाभि संतुलन ऐसे देखते हैं। ये जो हम लोग ऐसे ऐसे मिलाते हैं ये करके ऐसे, और ये हमारी अगर ये वाली मिल गई, चारों मिल गई, तो हम लोग मानते हैं कि हमारी नाभि बैलेंस है। और नहीं तो फिर ये पॉइंट हमारा आता है, दोनों रेखाओं के, ये रेखा जो है इस रेखा के जस्ट बाहर की तरफ, अंदर ऊपर की तरफ, यहाँ पर आप प्रेशर देंगे, ये बीच का पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर देंगे तो हल्के से वो बैलेंस होती है। थोड़ा इस वाली लाइन के अंदर, इसको हार्ड लाइन क्या बोलते हैं, उसके और अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, वहां पर हम स्टिमुलेट करते हैं। ये देखिए इस तरह का है, ये 1 2, एक को मिलाना चाहिए पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये मिलनी चाहिए। और नहीं मेल खाती है तो प्रॉब्लम है। अब इसके बाद जो है एक देखिए, ये मैं बता रहा था, आपको बताया था मैंने, ये चेहरे के लिए स्पेशली, ये स्टिमुलेशन के लिए चेहरा पर, यहाँ ये चेहरे की मेरिडियन जाती है, इस स्टमक मेरिडियन, तो उसके लिए यहाँ पर आप करेंगे तो ये स्टमक की मेरिडियन को प्रभावित कर रही है। ये इसको क्या बोलते हैं, टी वाला ना? हाँ, ये छोटा सा टी मसाजर बोलते हैं, टी मसाजर, छोटा टी मसाजर है ना। एक बड़ा, ये बड़ा टी मसाजर है। जैसे आपको कहीं बाहर जगह करना है, पैर में, घुटने में कहीं करना हो, पीठ में करना हो, तो आप इसको ऐसे स्टिमुलेट कर सकती है। ये वाला है, इसको बोल रहा था कि ये बड़ा टी मसाजर है, वुडन, ये वुडन है, प्लास्टिक का भी मिलता है ये, लेकिन प्लास्टिक का मतलब जैसे लेडीज हैं तो स्पेशली कहीं खरोच न लगे, तो इसलिए आप वुडन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी वही देखिए है, ये प्लास्टिक है, तो हम लोग इससे भी कर सकते हैं, करते हैं कि ऐसे कर लिया, यहाँ पे कर लिया, इस जगह कर लिया, इस जगह कर लिया, तो इससे जो है हम लोगों का वो ये जो मेरिडियन है जो ऐसे वो वाली प्रभावित हो गई। ये हो गया। एक हम लोगों के पास ये होता है, ये हमारा लंग्स का, यहाँ पर करस्पॉन्डेंस में ये लंग्स आता है, तो हम लोग इसको अगर करते हैं तो हमारे लंग्स के लिए ये स्टिमुलेशन ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, वैसे साइनस बोलते हैं, साइनस स्टिमुलेटर, साइनस बोलते हैं, हाँ। अच्छा।
स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लगी हुई है, इसको प्रेशर देते हैं तो ये दोनों यहाँ पर उंगलियों में हो जाती है प्रेशर, ये टिप्स पर है, तो टिप्स पर हम लोग मानते हैं कि ऊर्जा बहुत तेजी से आती है, नर्व एंडिंग है, तो यहाँ पे ये होगा। और हम लोग पास एक ये बॉल होता है, उसके लिए स्टमक के लिए स्पेशली, ये स्टमक के लिए मेन है कि वो स्टमक SI-LI को प्रभावित कर रहा है। सी खाली पेट सावधानियां क्या है, खाली पेट उपचार सर्वोत्तम है। अगर नहीं है, मान लीजिए कोई कमजोरी आ रही है, बहुत कमजोरी है, तो थोड़ा सा खा लीजिए, तुरंत बाद मत नहाइए न खाइए। और पैर में अगर कर रहे हैं तो पैरों को तुरंत जमीन पर मत रखिए, चप्पल में रख लीजिए, चप्पल पहन लीजिए, लेकिन पैरों को जमीन पर रखिए। ठंडा गर्म की बात कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट कोई तकलीफ हो जाए तो तुरंत वो चीजें मैग्नेट वगैरह है हटा दीजिए उसको। बच्चों के लिए मैग्नेट का प्रयोग कम करिए, रंगों के मेथी कम इस्तेमाल करिए। महिलाओं में जब गर्भधारण हो उस समय बहुत कम उपचार करिए, और बहुत अगर करना हो तो केवल दानों का प्रयोग करिए, सीड्स का। पीरियड्स में भी कोशिश करिए कि पीरियड का उपचार ना हो, लेकिन अगर बहुत आवश्यकता हो तभी हो। पीरियड के समय को अवॉइड कर लीजिए, उसके बाद आगे पीछे करिए। या अगर करना भी बहुत आवश्यक हो करना, तो उसमें भी मैग्नेट का प्रयोग मत करिए, उसमें भी आप मेथी वगैरह से काम चला लीजिए। जब से हम लोग ये महिलाओं के गर्भधारण के समय हम लोग देते हैं ना, हर मंथ पे एक देते हैं, फिंगर नंबर हमारी अलॉटेड है, उसी पर उस फिंगर पे उसमें मंथ में जो फिंगर होती है उसमें तीनों पर मेथी पट्टी बांधते हैं हम लोग पूरे महीने भर। जैसे नंबर 1 ये हमारे ये है, तो नंबर 1 मंथ में ये तीनों पे, 2 मंथ में ये पूरे में तीनों में, 1 2 3 तीनों में, तीसरा मंथ है तो इसमें, चौथा मंथ है यहाँ ये वाला। अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो। कमजोर व्यक्तियों बुजुर्गों में उपचार हल्के दबाव से करिए, और अगर एनर्जी बढ़ानी भी हो उनकी तो उन पॉइंट्स को यूज करिए जो कम एनर्जी बढ़ा रहे हो, एक साथ बढ़ाने वाले। जैसे हमारे गवर्निंग वेसल 20, इसको जल्दी नहीं देना चाहिए उन लोगों को जिनकी एनर्जी बहुत घटी हुई है, क्योंकि वो दोनों को कंपैटिबल नहीं हो पाएगी। उसी तरह एक CV6 हमारा पॉइंट होता है, उसको भी जल्दी यूज नहीं करना चाहिए, जब तक कि पहले कमजोरी थोड़ा सा बढ़ जाने दी, मतलब कमजोरी कम हो जाए और थोड़ा ताकत आ जाए, तब उसको आप देंगे तो स्टिमुलेशन होगा। प्रतिप्रभाव क्या, कभी कभी क्या है, लक्षणों में वृद्धि हो जाती है। क्यों? इसको बोलते हैं उभाड़ कंसेप्ट। तो साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि लक्षण जो है, जो बीमारी है वो बाहर आ रही है, तो वो प्रस्फुटित हो रही है, प्रस्फुटन हो रहा है, तो टॉक्सिन निकल रही है इसको। जैसे उपचार के बाद चक्कर, बेहोशी कभी कभी आ जाती है, थोड़ा सा मालिश करते हैं तो भी कभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपको बेहतर महसूस होता है, आप सो जाते हैं। कभी बेहोशी एक आधा है तो 2 पॉइंट देखिए, 2 पॉइंट हमारे हैं बेहोशी के लिए। पॉइंट कौन सा है? इमरजेंसी पॉइंट है, तलुए के जस्ट नीचे। तलुआ जहां देख रहे हैं मैडम, यस। हाँ ये पॉइंट है, और नाक के जस्ट नीचे ये पॉइंट है। 2 पॉइंट है, दोनों को पॉइंट को आप दबाइए। वैसे हाई बीपी हो तो नीचे वाला ये पॉइंट, हाई बीपी हो तो वो पॉइंट नीचे वाला पॉइंट दबाना है, तलुए वाला। और लो बीपी हो तो ये वाला पॉइंट दबाना है। लेकिन फिर भी अगर ना मालूम हो तो दोनों दबा दीजिए। एक्यूपेंट लगाने पर रोगी को पतले दर्द शुरू हो जाए तो शारीरिक सफाई हो रही, चिंता मत करिए। बहुत अधिक बढ़ेगा तब जरूर आपको बिंदुओं को कम कर दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। हटाने के पास हमारे पास है ही है। मनोदशा परिवर्तन होगा, कैसे? गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी, या रोने लगेगा, ये सब चीजें होंगी, हो सकती हैं कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी हो सकती है। तो ये उसी का है, केवल एनर्जी बैलेंस हो रही है। यूरिन अधिक हो सकता है, स्टूल अधिक पास हो सकता है, चिंता मत करिए। नींद आएगी, नींद तो आएगी, नींद तो तय है। अगर आप अच्छा पॉइंट आपको होगा तो आपको तुरंत नींद आएगी, लगाते लगाते 10 मिनट के अंदर आ जाएगी। क्षेत्र कह रहे हैं बहुत बढ़िया, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज इससे संभव न हो। तो हम लोग ये चैप्टर मैडम खत्म हुआ। अभी तो आपके पास समय है कि नहीं? हाँ, 5:30 हुए। कब जाना है आपको? 6 बजे तक ना, और आधा घंटा है अपने पास। हाँ ठीक ठीक ठीक, तब तक हम देखते हैं। हम एक दूसरा सिद्धांत हमारा है आयुर्वेदिक तुल्यता सिद्धांत। तो
इसमें 2 मिनट का हम तो मैडम 2 मिनट का ब्रेक दे दूं? हाँ चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा। हाँ ठीक, नहीं 2 मिनट, बस 1 मिनट, ओके बस पानी पी के आता हूँ। तो ठीक। हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं, हाँ और कोशिश करते हैं कि जो उनकी ऊर्जा है वो हम लोग ट्रांसफर करें किसी न किसी रूप में। और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि पीड़ित मानवता की रक्षा हो। अब ये सब जीते हैं, लेकिन अपने साथ साथ हम ये नहीं कह रहे कि उसका चिकित्सा का कमर्शियल यूटिलाइजेशन ना हो, कमर्शियली यूटिलाइज करिए चिकित्सा को, लेकिन चिकित्सा के साथ एक जो मूल भावना है, प्रेम, सद्भाव, इन सबको जरूर रखिए। क्योंकि इस चिकित्सा, हमारी चिकित्सा ये एलोपैथी से डिफरेंट है। हमारी चिकित्सा में प्रेम, सहानुभूति, दया, इनके भाव जरूर आने चाहिए। हाँ अगर ये नहीं आएगा तो हमारी चिकित्सा, हम मानते हैं कि हमारी चिकित्सा उतनी अधिक फलीभूत नहीं होगी। इसलिए हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, और कैसे कहते, उन्होंने क्या सिद्धांत बनाया था कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ब्रेक में आते हैं। 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग यस।